राजेंद्र मैथ पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यूपी पुलिस हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, एसआई का एग्जाम हो गया, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो गया, या फिर आपका टीचिंग का एग्जाम हो गया, सभी में पूछा जाता है। और रीजनिंग सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होता है, जिसमें कुछ चीजें इजी होती है और कुछ चीजें हार्ड होती है। तो सारी जितने भी टॉपिक्स हैं हम एक एक करके सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, और देखकर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा है। होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सारी चीज़ों को आराम से बताएं और इस तरीके से बताएं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम कैलेंडर का आज का सेकेंड सेशन है, दूसरा सेशन, और इसमें हम और डेज फाइंड करना सीखेंगे कि विषम दिन क्या होते हैं। मतलब कुल दिनों की संख्या, या कोई एक मंथ दे दिया या फिर सेंचुरी ईयर दे दिया तो उसमें विषम दिन कितने होंगे ये फाइंड करेंगे, जो कि जो कैलेंडर टॉपिक है इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विषम दिन क्या होता है। ठीक, विषम दिन अगर हम देखें कैसे फाइंड करेंगे, विषम दिन कैसे फाइंड करेंगे, या ऑड डे कह लेते हैं इसको। ठीक है, ऑड डे कैसे फाइंड करेंगे। ऑड डे फाइंड करने के लिए कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या बटे में 7 से डिवाइड करेंगे। 7, ये 7 एक सप्ताह, याद रख लीजिए कि 7 क्या है, सप्ताह है। सप्ताह से डिवाइड करना है। कुल दिनों की संख्या बटे में 7, जो भी जितनी बार में भी कटेगा, या फिर जो भी वैल्यू यहाँ पे दी रहेगी 7 से जितनी बार में कटेगी, तो रिमाइंडर कुछ न कुछ बचेगा। रिमाइंडर कुछ न कुछ बचेगा, शेष फल जिसे कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 बचा, है ना। उसी तरीके से ये क्या है, रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर क्या है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जरूर बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर जो बचेगा वो रिमाइंडर ही क्या होगा, वो रिमाइंडर ही हमारा क्या कहलाएगा, विषम डे, यानी कि ऑड डे कहलाएगा। ठीक है, ऑड डे कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, अगर मान लीजिए आपका मार्च का ही दे दे। ठीक है, मार्च में मान लीजिए मार्च महीने में आपको विषम डे फाइंड करने को दिया है कि मार्च महीने में कितने विषम दिन होंगे। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करना होगा। हम क्या करेंगे, मार्च में मान लीजिए 31 दिन है। ठीक, 31 दिन है, तो 31 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 चौका 28, 7 पचे 35, 31 से ज्यादा हो जा रहा है तो 7 चौका 28। ठीक है, 7 चौका 28, 28 में 31 में से 28 जाएगा, 31 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा, 28, 29, 30, 31, 3 बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका, रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 3, और 3 ही क्या हो जाएगा आपका, विषम डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम दिन। ठीक, विषम दिन हो जाएगा। ऐसे ही हम पता करेंगे। मान लीजिए जैसे अब जैसे यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे 42 दिन दिया हुआ है। ठीक है, 42 दिन में हमें ऑड डेज, ये 3 दिया हुआ है कुल दिन, और यहाँ पे ऑड डेज फाइंड करना है कि ऑड डे यानी कि विषम दिन कितने होंगे। ठीक है, इसमें विषम दिन कितने होंगे, तो 42 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, 7 छंग 42, 0 आ गया, है ना।
उसी तरीके से देखेंगे, अगर 43 दे दिया तो 7 6 बार में ही कटेगा 42, शेषफल बचेगा 1। फिर 44 दे दिया, फिर वही 6 बार में कटेगा तो शेषफल बचेगा आपका 2। ठीक, फिर 45, फिर वही चीज, शेषफल कितना बचेगा आपका, 6 बार में ही कटेगा तो शेषफल बचेगा आपका 3। फिर 46, वही चीज फिर से 6 बार में ही कटेगा, 7 6 42, तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। ठीक, फिर 47, ठीक 47 तो फिर 6 बार में ही कटेगा तो कितना 5 बचेगा शेषफल। ठीक है, फिर उसके बाद 48 तो 7 6 का 42, 7 7 49, 6 बार में ही कटेगा, शेषफल बचेगा आपका 6। फिर 49 अगर यहाँ दे दे 49 दे दे तो शेषफल आपका कितना 7 7 49, शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 फिर 0 आ गया। और फिर अगर हम आगे देखें 49 यहाँ है, अगर 50 देखें तो 50 का कितना हो जाएगा 7 7 49, शेषफल कितना बचेगा 1। फिर अगर 51 देखें तो 51 भी 7 बार में अगर जाएगा 7 7 49 और 7 8 56, 51 से ज्यादा हो जाएगा तो 7 बार में ही जाएगा, 7 7 49 50 51, दो शेषफल बचेगा यानी कि ऑड डे 2 हो जाएंगे। फिर 52 में भी 7 7 49 शेषफल 3 बचेगा यानी कि ऑड डे 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर 53 देखें तो 53 में शेषफल बचेगा 4 और 54 में शेषफल बचेगा 7 7 49, 7 8 56, ये इसमें 5 बचेगा और 55 में शेषफल 6 बचेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, 0 से या फिर 1 से देखें 1 2 3 4 5 6 फिर से 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ था फिर से 0, फिर 1 2 3 4 5 6 फिर से 0 आ जाएगा। अगर 55 के बाद अगर 56 देखें तो 7 8 56, 8 बार में कट जाएगा, शेषफल आपका 0 बचेगा। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम अगर हम देखें तो ये मिनिमम ऑड डे और मैक्सिमम ऑड डे क्या होगा, मैक्सिमम ऑड डे 6 होगा और मिनिमम ऑड डे ठीक है 0 होगा। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, मैक्सिमम ऑड डे 6 होगा और मिनिमम ऑड डे 0 होगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे, हमने ये तो देख लिया कि मंथ में या फिर कुल दिन अगर दे रहे हैं 10 20 50 40 तो उसमें ऑड डे हम फाइंड करना सीख गए। अब अगर 100 साल में कितने ऑड डे होंगे, कितने ऑड डे यानी विषम दिन होंगे ये बताना है। ठीक है, कितने विषम दिन होंगे, ठीक है, ये बताना। तो ये कैसे करेंगे, आइए देखो। पहली चीज तो जो लोग ये पहली क्लास देख रहे हैं वो जो कैलेंडर का पहला सेशन है वो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि सारी चीजें क्या है कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो वो चीजें जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहली क्लास आप मस्ट है कि उसको जरूर देखिए। अब यहाँ पे 100 साल अगर बोल दिया 100 साल, ठीक 100 साल बोल दिया, 100 साल में हमें पता है कि लीप ईयर कितने होंगे, नॉर्मल ईयर कितने होंगे, ये चीजें इसलिए बोला जा रहा है कि पहला सेशन जरूर देखिए, उसमें अच्छे से बताया गया है कि लीप ईयर कितने होंगे, नॉर्मल ईयर कितने होंगे और कैसे निकाला जाता है उसको। ठीक है, कैसे फाइंड करा जाता है ये भी बताया गया है। ठीक है, तो लीप ईयर होते हैं 24 और नॉर्मल ईयर होते हैं 76। ये हो गए नॉर्मल ईयर सामान्य वर्ष और ये हो गए लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष। ठीक, अब 24 लीप ईयर होंगे और 76 आपके नॉर्मल ईयर होंगे। तो हमें पता है कि लीप ईयर में जो मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल ईयर लिख दिया जाए, नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं 365 दिन। ठीक है, 365 दिन अगर हम फाइंड करें
कि सप्ताह में कितने होंगे, 7 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह एक दिन, 52 सप्ताह एक दिन मिलेगा। ठीक, अगर हम लीप ईयर में देखें, लीप ईयर में देखें यानी कि जिसमें फरवरी 29 की होती है, लीप ईयर को अधिवर्ष भी बोला जाता है। इसलिए बोला जा रहा है कि पहला सेशन आप जरूर देखिएगा अगर आपको अच्छे से कैलेंडर पढ़ना है तो। ठीक है, फिर सेशन देखने के बाद आपको कैलेंडर में दिक्कत नहीं होगी, बस आपको देखना है और समझना है। ठीक है, कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, लीप ईयर में 366 दिन होंगे, 366 दिन होंगे। ठीक, अगर 7 से डिवाइड करें, 52 सप्ताह 2 दिन। ठीक है, 52 सप्ताह 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 7 से डिवाइड करने पर कट तो जा रहा है, एक दिन क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी 7 से डिवाइड करने पर 52 सप्ताह मिल रहा है लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 दिन और ये 1 दिन क्या है, एक्स्ट्रा है। तो नॉर्मल ईयर यहाँ पे कितने हैं, 76 है। ठीक है, नॉर्मल ईयर कितने हैं, 76 है। तो 76 का अगर नॉर्मल ईयर 1 दिन का एक्स्ट्रा है, ठीक है, नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पे 76 नॉर्मल ईयर है, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 76 ही आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, 76 आ जाएगा। और यहाँ पे लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा है और यहाँ पे दिया हुआ है 24 लीप ईयर है, तो 24 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो कुल कितना आ जाएगा आपका, 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, दिख रहा है ना। ठीक, यहाँ पे 48 आ गया, यहाँ पे 76 आ गया। ठीक, अब दोनों को अगर हम ऐड करें, दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 8 6 14 का 4 और 7 4 7 4 11 11 1 12, 124 आ रहा है। ठीक है, 124 क्या आ रहा है, ऑड डे आ रहा है। 124 आपका क्या आ रहा है, ऑड डे। यहाँ पे अब हमने देखा कि मैक्सिमम होता है 6, मैक्सिमम ऑड डे 6 हो सकता है, मिनिमम ऑड डे 0 हो सकता है। भाई यहाँ तो 124 आ गया, तो क्या करेंगे, जहाँ भी 6 से ज़्यादा आपको दिखे, सॉरी 7 से ज़्यादा दिखे, ठीक है, जहाँ भी आपको 7 से ज़्यादा ऑड डे दिखे, हम क्या करेंगे, तुरंत 7 से डिवाइड करेंगे। तुरंत क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड किया तो मिला क्या, 7 एकम 7, 7 दूनी का 14, 7 एकम 7, ठीक है, 7, फिर 3 10 2 12, 5 बचा, फिर 54 हो गया, 7 54, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 8 56, 7 सत्ते 49, 49 1 50, यानी कि 5 बचेगा शेषफल। शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा और यही क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया, यही रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर इसका बचेगा 5, यानी कि इसमें 100 साल में कितने ऑड डे होंगे, कितने ऑड डे होंगे, 100 साल में 5 ऑड डे होंगे। ठीक है, ऑड डे होंगे यानी कि विषम दिन होंगे। फिर से इसको समझ लेते हैं, अगर समझने में दिक्कत हुई होगी तो। भाई 100 साल में कितने ऑड डे होंगे यानी विषम दिन होंगे, ये हमें बताना है। यहाँ पे हमने 100 साल ले लिया। ठीक है, जो लोग ये पहला सेशन देख रहे हैं वो स्टार्टिंग का जो कैलेंडर का पहला सेशन है वो जाकर जरूर देखें, क्योंकि इसमें बताया गया है कि ये 24 साल जो लीप ईयर में 100 साल में 24 लीप ईयर होंगे और 76 नॉर्मल ईयर होंगे। ये चीज बताया गया है, कैसे होंगे ये भी बताया गया है, तो वो जाकर आप जरूर देखें। ठीक, 100 साल हमने ले लिया, ये हमने देखा है कि 24 लीप ईयर होंगे और 76 नॉर्मल ईयर होंगे। ठीक है, ये भी पता है कि लीप ईयर नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, लीप ईयर में 366 दिन होता है। ठीक है, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, अगर 7 से डिवाइड करें तो 52 सप्ताह आएगा और 1 दिन आएगा। 1 दिन क्या है, एक्स्ट्रा है। एक नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा है
तो 76 नॉर्मल ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे या कितने विषम दिन होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लीप ईयर में 2 दिन विषम है और यहाँ पे 24 लीप ईयर है, तो कितने दिन आपका कितने दिन आ जाएगा एक्स्ट्रा या विषम दिन आ जाएगा। तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि 24 लीप ईयर में कितने विषम दिन होंगे। अब हमें 24 लीप ईयर में पता हो गया कि विषम दिन इतने हैं और यहाँ पे 76 नॉर्मल ईयर में पता हो गया कि विषम दिन कितना है। अब दोनों को ऐड कर दिया तो पता चला कि 124 विषम दिन आ रहे हैं, यानी कि 124 विषम दिन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम 6 दिन ही होते हैं विषम और मिनिमम 0 होते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकता है, कम से कम 0 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता और इससे कम नहीं हो सकता। तो ये ज्यादा है, जहां भी हमें 7 से ज्यादा दिखेगा हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जहां भी हमें ज्यादा दिखेगा हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड करने के बाद हमें पता चला कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, यानी कि 100 साल में हमें 5 विषम दिन मिलेंगे। अब यहाँ पे हमें इतना पता चल गया कि 100 साल जो है कि सेंचुरी ईयर है। ठीक है, हमें पता चल गया है कि 100 क्या है, ये सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर कब होगा, जिसके लास्ट 2 डिजिट 0 हो। ठीक है, तो 100 सालों में हमें पता चल गया कि कितने होंगे, 5 ऑड 100 साल यहाँ पे लिख देते हैं, ऑड डे होंगे, यानी कि विषम दिन होंगे। 100 साल में 5 ऑड डे होंगे, ऑड डे विषम दिन, विषम दिन। ठीक, 100 साल में 5 ऑड डे होंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे 200 साल में कितने होंगे, 200 साल में कितने होंगे भाई, 100 साल में 5 है, 200 साल में 2 से गुणा कर देते हैं, 5 गुणे के 2, 5 दूनी का 10 हो गए। अब बोला गया है कि जब भी ज्यादा हो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब भी ज्यादा हो जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हमें पता है 6 ही होगा, मैक्सिमम 6 मिनिमम 0। ठीक, मैक्सिमम ऑड डे 6, मिनिमम ऑड डे 0 होगा। तो यहाँ पे 10 ज्यादा दिख रहा है, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 7 एक कम 7 रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ऑड डे हो जाएंगे, 3 ऑड डे हो जाएंगे। कितने, 200 साल में, 200 साल में 3 ऑड डे हो जाएंगे। ठीक है, 3 विषम दिन हो जाएंगे, यहाँ पे विषम दिन लिख लीजिए। ठीक, फिर 300 सालों में अगर देखें, 300 साल में कितने ऑड डे होंगे, तो 5 गुणे के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 15 बटे की अगर 7 करें, ये भी ज्यादा है तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी का 14, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1, यानी कि 300 साल में 1 विषम दिन होगा। ठीक है, इसी तरीके से 400 साल में अगर देखें, 400 साल में अगर देखें तो कितना होगा, कितना होगा 400 साल में, यहाँ पे देखेंगे 400 साल, देखिए सेंचुरी ईयर को किससे डिवाइड करते हैं, 400 से। ठीक, सेंचुरी ईयर को किससे डिवाइड करते हैं, 400 से, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मल ईयर को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। ठीक है, नॉर्मल ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं और सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे हम 400 साल है तो 5 गुणे के 4 करेंगे, 5 चौक का 20 हो गया। ठीक, 5 चौक का 20 हो गया, लेकिन हमें पता है कि ये क्या है, जो भी 400 से डिवाइड हो जाए, जो भी ईयर जो सेंचुरी ईयर है 400 से डिवाइड हो जाए, वे सेंचुरी ईयर, जो 400 से डिवाइड हो जाते हैं उनका ऑड डे हमेशा 0 हो, उनका ऑड डे हमेशा 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 होगा, लेकिन हमें पता है कि ये जो 400 साल है 400 से डिवाइड हो जा रहा है,
यानी कि क्या है ये, लीप ईयर इन सेंचुरी है। क्या है, लीप ईयर इन सेंचुरी है। 400 से अगर डिवाइड हो जा रहा है तो वो क्या होगा, लीप ईयर इन सेंचुरी कहलाएगा। तो लीप ईयर इन सेंचुरी में क्या हो जाएगा, फरवरी 29 की हो जाएगी। फरवरी क्या हो जाएगी, 29 की हो जाएगी। एक दिन एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक दिन ऐड करेंगे। ठीक है, 20 एक 21 हो गया। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तरीके 21, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि हमारा ये लिखा हुआ सही है कि जो भी लीप ईयर इन सेंचुरी, ये क्या है, सेंचुरी ईयर है। ये क्या है, लीप ईयर इन सेंचुरी है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो रहा है। ये 400 से डिवाइड हो जा रहा है यानी कि ये लीप ईयर इन सेंचुरी है। और लीप ईयर इन सेंचुरी जितने भी होंगे या जो भी 400 से डिवाइड हो रहे होंगे उनका ऑड डे यानी कि विषम दिन 0 हमेशा आएगा। 0 हमेशा आएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे 400, 800, 1600, 3200, ठीक है, जो भी 400 से पूरे पूरे कट जा रहे हैं उनका ऑड डे उनमें यानी कि 400 साल में ऑड डे क्या होगा, 0 होगा, विषम दिन 0 होगा। समझ में आ गया? अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। अब ये जो हमने प्रीवियस देखा है कि 100 साल में कितने ऑड डे आ रहे थे, 5। यहाँ पे ऑड डे लिख लीजिए, ऑड डे, ठीक। अब 200 साल में कितने ऑड डे आ रहे थे, 3। 300 साल में कितने ऑड डे आ रहे थे, 1। 400 साल में कितने ऑड डे आ रहे थे, 0। इतना तो हमें पता चल गया। अगर 500 साल में पूछ दिया कि 500 साल में कितने ऑड डे होंगे, कितने ऑड डे होंगे, विषम दिन होंगे, तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। 500 का पूछा है तो इसे भी मल्टीप्लाई करने मत लग जाइएगा कि 500 पूछा है तो 1 में 5 होता है, 100 सालों में 5 होता है तो 5 बचे 25 कर दिया वो। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें पता है सेंचुरी ईयर को किससे डिवाइड करते हैं, 400 से। कर लीजिए डिवाइड। 400 से अगर डिवाइड करेंगे, 4 एकम 400, बचेगा कितना, 100 बचेगा। 100 में कितने ऑड डे होते हैं, 5 ऑड डे होते हैं। कितने ऑड डे होते हैं, 5 ऑड डे होते हैं। आ गया, इजी है ना। 500 में पूछा, 400 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि सेंचुरी ईयर को किससे डिवाइड करते हैं, 400 से। 400 तक तो ठीक था, क्योंकि इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसको भी डिवाइड नहीं कर सकते 400 से, नॉर्मल ईयर है, इसको भी नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, पूरा पूरा कट गया। अब इसको भी कर सकते हैं 400 से डिवाइड, और रिमाइंडर जब बचेगा वो रिमाइंडर को हम देख लेंगे कि रिमाइंडर कितना बचा है, उसमें ऑड डे कितना आएगा। अभी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा देखने के बाद कि ये बात है कि डिवाइड क्यों किया जा रहा है, ठीक है। फिर अगर 600 में पूछा जाए, 400 से डिवाइड कर लीजिए, 4 एकम 4, फिर 200 बचेगा। 200 में कितने ऑड डे होते हैं, 3 होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कुल मिलाकर क्या हो रहा है कि इसके बाद फिर चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, रिसाइकलिंग हो रही है। 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, 400 साल में 0, फिर 5वें साल में फिर 5, फिर 6ठे साल में फिर 3, फिर 7वें साल में 1, 8वें साल में 0। समझ आ रहा है ऐसे? अगर 700 की बात करें, 700 की बात करें, 400 से डिवाइड हो जाएगा, 4 एकम 400, 400 एक बार में जाएगा 400, फिर कितना बचेगा, 300, ठीक है। 300 का रिमाइंडर कितना आएगा, 300 का रिमाइंडर 1 आएगा, सॉरी 300 में ऑड डे कितने हैं, 1 है, ठीक है। 300 में ऑड डे 1 है तो पता चल गया। 400 के बाद 500 आ रहा है, 500 में 5, ठीक है, फिर 600 में 3 और 700 में 1, वही चीज रिपीट हो रही है, 5 3 1 0। 800 में 800 400 से कट जाएगा, ठीक है, 4 दूनी का 800 कट जा रहा है, रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि फिर से क्या हो रही है, 5 3 1 0। चीजें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही है। तो यहाँ से हमें पता चल गया
यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि 5, 3, 1, 0 ये चीजें रिपीट होती रहेंगी। क्या होती रहेंगी? रिपीट होती रहेंगी। ठीक है। 100, 400 के बाद देखेंगे 500, 600, 700, 800। ठीक, क्या होगा? यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। ये क्या है? ऑड डे है, ऑड डे है। ये है सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर। ठीक है। 500 साल में ये है, 600 साल में ये है, 700 साल में, और ये है 800 साल में। ठीक। अगर यही चीज 900 देखें, 900 में फिर 5, फिर 1000 में, फिर 3 और 1100 में, 1100 में 1 और 1200 में 0। यही चीज फिर से अगर 1200 के बाद 1300 आएगा, 1300 में 5, 1400 में 3, 1500 में 1 और 1600 में 0। इसी तरीके से आगे भी जाएगा। 4 के बाद रिसाइकल होगा, फिर से स्टार्ट होगा। अगर हम आपको पूछ दें कि 21st सेंचुरी में कितने ऑड डे होंगे, कितने ऑड डे होंगे। ठीक, तो 21st सेंचुरी अगर बोल दिया जाए, सेंचुरी मतलब लास्ट 2 डिजिट 0 होंगे, 21st 00 कर दिया। अब इसे क्या करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेंचुरी ईयर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, नॉर्मल ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं, नॉर्मल ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं। ये ध्यान देंगे। 21st सेंचुरी दे दिया, सेंचुरी यानी कि लास्ट में 2 डिजिट 0 होंगे ही होंगे। 400 से डिवाइड करेंगे, 4 चौका 16, 4 पंजे 20। ठीक, बचा कितना? 100। 100 में कितने ऑड डे होंगे? 5 होंगे। आ गया कि 21st सेंचुरी में कितने ऑड डे होंगे? 5 ऑड डे होंगे। ठीक है, ऐसे करके हम फाइंड करेंगे। अगर ऑड डेज की बात करें हम, ऑड डेज ठीक, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 0 संडे से शुरू होगा, संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर यहाँ पे वेडनेसडे होगा ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, दिख रहा है। ये चीज हमें देखना है कि 0 हमेशा, 0 पे हमेशा संडे आएगा, 1 पे मंडे यानी कि सोमवार, और 2 नंबर पे आपका आएगा ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, तीसरे नंबर पे आएगा आपका वेडनेसडे बुधवार, चौथे नंबर पे थर्सडे बृहस्पतिवार या गुरुवार, या 5वें नंबर पे आ जाएगा फ्राइडे शुक्रवार, और 6ठे नंबर पे सैटरडे शनिवार। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब अगर यहाँ पे देखें कि लास्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या होगा? लास्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या होगा? यहाँ पे था 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल। यही चीज थी। 100 साल में ऑड डे 5 थे, 200 साल में 3 थे, 300 साल में 1 थे, 400 साल में 0 थे। ठीक है। 5वें का मतलब क्या होगा? 5वां किस पे आ रहा है? फ्राइडे पे। ठीक। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? वेडनेसडे।
0 नंबर पे आ रहा है संडे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ यही चारों हैं जो आएंगे, यही चारों डे सेंचुरी ईयर में लास्ट डे आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। यानी कि 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा और आपका 6 नहीं आएगा। यानी कि 2, 4, 6 पे यानी कि ट्यूसडे, 4 पे थर्सडे और 6 पे सैटरडे। ठीक है, ये तीनों नहीं आएंगे। ठीक है, ये तीनों, ये तीनों नहीं आएंगे, बाकी ये चारों आएंगे। ये चीज ध्यान रखनी है हमें। क्या करना है? ये चीज ध्यान रख, क्योंकि इसमें 5, 3, 1, 0 हमने देखा है कि यही नंबर्स रिपीट होते हैं। फिर उसके बाद अगर 500 पे जाएंगे, 500, 600, 700, फिर यही नंबर रिपीट होंगे, फिर यही रिपीट होंगे। 4 के बाद रिसाइकलिंग हो रही है, 5, 3, 1, 0 का यही नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये कभी नहीं आएगा लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। ठीक है, ये कभी नहीं आएगा लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। कौन कौन आएगा? फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे, ये आएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कभी नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और आपका आ जाएगा संडे। ठीक, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो आज के लिए रहने देते हैं। होप आप लोगों को पता चला होगा कि ऑड डे कैसे फाइंड करते हैं और कौन कौन से ऑड डे आ सकते हैं सेंचुरी ईयर में। ठीक है, लास्ट डे कौन से आएंगे और ऑड डे कैसे फाइंड करना है, ये भी सेंचुरी ईयर में या फिर 100 सालों में, 200 सालों में, 500 सालों में, ये आपको कैसे करना है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जिन्हें समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। और आज के लिए रहने देते हैं। जो लोग भी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि उन लोगों तक पहुँचे और आपकी वजह से भी किसी की हेल्प हो सके। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।